दोस्तों झारखंड में चौकीदार के टोटल 155 वैकेंसीज आ चुकी हैं। ठीक है, और यह सभी जिला में धीरे धीरे निकल के आ रहा है। ठीक है, एक जिला में सॉरी, जब किसी भी जिला में निकलता है तो केवल उसी जिला के कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। इस कारण आपके ज़िला में जब आएगा तब आप लोग अप्लाई कर पाइएगा। ठीक है, और इस वीडियो को अगर आप देख रहे हैं 20 जुलाई से पहले तभी आपको यह वीडियो काम देगा, क्योंकि इसमें जो लास्ट डेट बताया गया है वह 20 जुलाई है। जैसे कि मैं आपको दिखा दे लेता हूँ, उसके बाद डिटेल में बताऊँगा। ठीक है, तो इस फॉर्म का लास्ट डेट 20 जुलाई है। अगर आप 20 जुलाई के बाद इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। हाँ, इन केस अगर फॉर्म का डेट बढ़ जाता है तब आपको फ़ायदा होगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। और इसमें आपको ये भी जानने को मिलेगा कि चौकीदार में झारखंड में किस तरह से बहाली आती है। ठीक है, यह फिलहाल बहाली पलामू जिला की ओर से निकाला गया है। ठीक है, पलामू जिला, मेदिनीनगर, पलामू, डाल्टनगंज, नाम सुने होंगे, वहीं पे जिला चौकीदार शाखा पलामू। ठीक है, आवश्यक सूचना टोटल 155 वैकेंसीज हैं। पलामू जिला के अंतर्गत चौकीदार के पद पर सीधी भर्ती हेतु विज्ञापन आवेदन करने की अंतिम तिथि 20 जुलाई 2024। ठीक है, अब चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं किस कैटेगरी में कितनी सीटें हैं यहाँ पे डिटेल से। ठीक है, ये आपका डिटेल है। देखिए, पद का नाम है आपका क्या, पॉइंट नंबर 1 में चौकीदार। पॉइंट नंबर 2 में बोला गया टोटल पदों की संख्या कितनी है, 155। ठीक है, आपका जनरल में कितना सीट है, 78 गो। ईडब्ल्यूएस में 13 गो। ठीक है, अनुसूचित जाति में 0 सीट, एक भी सीट नहीं। अनुसूचित जनजाति में आपका 30 गो सीट है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग, ठीक है, यानी कि क्या बोलेंगे इसको, BC1, इसमें 10 सीटें हैं। और पिछड़ा वर्ग BC2 में आपके 24 सीटें हैं। कुल मिला के 155 सीट्स हो जाती हैं। जो अनुसूचित जाति के कैंडिडेट हैं, अगर यहाँ पे एक भी सीट नहीं दिया है तो आप लोग जो है जनरल से फॉर्म भरिएगा। ठीक है, लेकिन कुछ सीट इनको रिजर्व करना चाहिए था, लेकिन इन्होंने नहीं किया है। चलिए आगे देखते हैं। तीसरा बोला गया है आरक्षण के बारे में, कि आरक्षण झारखंड राज्य के जिला स्तरीय मुफस्सिल स्थापना के लिए लागू आदर्श है। क्षैतिज आरक्षण, ठीक है, दिया जाएगा। और बोला गया है ये सभी आपके पर्यटन, कला, सांस्कृतिक, खेलकूद कार्य विभाग निर्धारित खेलकूद कोटा के खिलाड़ियों के लिए 2% सीट रिजर्व रहेंगे, यानी कि 155 का 2%, दैट मीन्स कि 31 गो सीट जो है रिजर्व रहेगा खेल कोटा के लिए। ठीक है, 155 में 31 गो सीट खेल कोटा के लिए रिजर्व है। ठीक है, और प्रशासनिक बोला गया है कि कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के संकल्प संख्या इतना दिनांक 2016 के अनुसार 4% क्षैतिज आरक्षण अनुमान्य रहेगा। किनके लिए, तो निःशक्त जनों के लिए। ठीक है, और उक्त के संबंध में सरकार से मार्गदर्शन की मांग की जा रही है, जिसके अनुरूप इसके अनुमान्य पर प्रभावित होगी। ठीक है, तो ये 4% अगर मिल गया तो सोच लीजिए कि 31 गुना 62 सीट को फिर उधर चला जाएगा। सॉरी, मैं उधर यार 2% जब बोला ना तो 31 नहीं होगा, 2% इसका हो जाएगा कितना, 1.55 हो जाएगा 1%। ठीक है, यानी कि 2% इसका हो जाएगा, लगभग 4 सीट मान के चलिए। ठीक है, 4 गो सीट जो है खेल कोटा के लिए आरक्षण रहेगा, और 4% दैट मीन्स कि आपका लगभग 7 से 8 सीट जो है शारीरिक रूप से निःशक्त जनों के लिए आरक्षित रहेगा। ठीक है, और 5% फीट सीट रिजर्व है किन के लिए, तो यहाँ पे महिलाओं के लिए सीट रिजर्व है 5%। दैट मीन्स कि आपका लगभग मान के चलिए कि 15-5-75, इनका भी लगभग 7 से 8 सीट जो है रिजर्व रहेगा। कुल मिला के लगभग सीट आपका रिजर्व है 30 गो, 25-30 गो। ठीक है, अब देख ले रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा पॉइंट है कि इसके लिए शैक्षणिक योग्यता क्या होना चाहिए। ठीक है, इस फॉर्म को भरने के लिए शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए, तो बोला गया है शैक्षणिक योग्यता, चौकीदार के पद पर नियुक्ति हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान या बोर्ड से 10वीं कक्षा यानी कि मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण हो। ठीक है, एवं 1 अगस्त 2023 तक 10वीं परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी ही नियुक्ति हेतु आवेदन किया जा सकेगा। मतलब 2024 में जितने भी कैंडिडेट जो 10th पास किए हैं कोई फॉर्म नहीं भरेगा। 23 में अगर आप पास कर लिए हैं, अगस्त तक आपका रिजल्ट, हाँ 23 वाले फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, साथ ही यहाँ पे बोला गया है, नोट कीजिएगा कि चरित्र, अभ्यर्थी का चरित्र अच्छा हो। ठीक है, यानी कि कैरेक्टर आपका अच्छा हो, कोई भी आपराधिक मामला ना हो, कोई भी क्राइम रिकॉर्ड ना हो आपका। ठीक है, चरित्र प्रमाण पत्र आपका जो है
स्थानीय थाना से निर्गत मान्य होगा। इस आवेदन पत्र के साथ जमा करना अनिवार्य होगा। तो जब आप फॉर्म भरिएगा, अभी मैं बताऊंगा फॉर्म का फॉर्मेट, उसके साथ आपको एक आवेदन पत्र देना पड़ेगा। किसका? चरित्र कैरेक्टर सर्टिफिकेट का, ठीक है, कि मेरा जो है कोई भी आपराधिक मामला केस अभी तक दायर नहीं है। उम्र, आयु की गणना 1 अगस्त 2023 के आधार पे कम से कम उम्र आपकी 18 वर्ष होनी चाहिए और अधिक से अधिक उम्र जनरल कोटा से 35 वर्ष, ठीक है। पिछड़ा वर्ग के लिए यानी कि ओबीसी के लिए 37 वर्ष, महिला वर्ग चाहे आप किसी भी कैटेगरी का हो 38 साल, ठीक है। और महिला वर्ग अगर आप एसटी या एससी हैं, ठीक है, तो आपको जो है 40 साल दिया जाएगा, पुरुष महिला दोनों के लिए, एसटी एससी के लिए, ठीक है। ये तो हो गया आपका एज। आगे देख लेते हैं इंपॉर्टेंट चीज़ें। तो यहाँ पे हमारा फिर बोला गया है नोट में कि विभागीय पत्रांक संख्या 307/रांची दिनांक 16 जनवरी 2023 के अनुसार पूर्व में अवैतनिक रूप से चौकीदार के रूप में कार्य करने वाले सभी अभ्यर्थी जो माननीय झारखंड उच्च न्यायालय के आदेश से प्रभावित हैं, आच्छादित हैं, के लिए उम्र सीमा को एक बार की नियुक्ति प्रक्रिया के लिए शिथिल किया गया है, ठीक है। तो ये उनके लिए है जो लोग पहले से चौकीदार के पद पर काम कर रहे हैं, ठीक है। आगे देख लेते हैं। 5वां हमारा पॉइंट बोला गया है कि अभ्यर्थी, जस्ट अ सेकेंड, अभ्यर्थी को संबंधित बीट क्षेत्र का अस्थायी निवासी होना अनिवार्य होगा। बीट क्षेत्र मतलब होता है एक तरह से आपको उसी गांव में अप्लाई करना पड़ेगा या उसी पंचायत में आप जहाँ के निवासी हैं। ऐसा नहीं कि मान लीजिए आप दूसरे प्रखंड के निवासी हैं, आप दूसरा प्रखंड में अप्लाई करेंगे, ठीक है, या दूसरा गांव का निवासी है, मतलब दूसरा पंचायत का निवासी है और दूसरे पंचायत में अप्लाई कर दीजिएगा, ऐसा नहीं करना होगा, ठीक है। रिक्त पदों का बीट संख्या एवं संबंध ग्राम की सूची संबंधी परिस्थिति संलग्न है, अभी मैं उसको भी दिखाऊंगा। 6 नंबर में है अभ्यर्थी को साइकिल चलाना आवश्यक होगा। तो साइकिल चलाना सबको आता है जी, बड़ा साइकिल बड़ा वाला, ठीक है, कोयला ठेलवा या जो भी बोलते हैं, मैंने भी लिया है, बड़ा वाला ही लिया है। चलिए फिलहाल तो बाइक भी मैंने खरीद लिया। लिखित परीक्षा की बात कर लेते हैं। तो लिखित परीक्षा होगा आपका, इसमें इंटरव्यू नहीं होगा, लिखित परीक्षा होगा। लिखित परीक्षा 50 अंकों की ली जाएगी। लिखित परीक्षा में जिला से संबंधित सामान्य ज्ञान, ठीक है, आपका जो पलामू जिला है, पलामू जिला से संबंधित सामान्य ज्ञान पूछे जाएंगे। जैसे पलामू जिला में नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय कब स्थापना हुआ, ठीक है, डाल्टनगंज का दूसरा नाम क्या है, ठीक है, तो मेदिनीनगर, ऐसा क्वेश्चन आएगा। ऑब्जेक्टिव, स्थानीय भाषा से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। वहाँ आपका जो स्थानीय भाषा है, जो भी आपका चलता है, खोरठा वगैरह, मतलब जो भी है, ठीक है, तो स्थानीय भाषा से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। लिखित परीक्षा में न्यूनतम 30% अंक लाना आवश्यक होगा। सफल उम्मीदवार की सूची 1/3 तैयार की जाएगी। तो यहाँ पे जो है 30% बोला गया है, लेकिन 50 का 30% होता है 15 नंबर आने के लिए कुछ नहीं होगा, इतना में कुछ नहीं होगा। ये 30% बोले हैं, लेकिन कटअप जो है ना, यहाँ पे बच्चा मान लीजिए 50 में लगभग अगर आप 40 नंबर लेते आते हैं तो आपको सोचिए कि यहाँ पे जॉब मिल सकता है 40-45, ठीक है। क्योंकि देखिए 30% लिख दिया है, लेकिन इतना से काम नहीं चलेगा, ठीक है, कम से कम 30% लिखा है, अधिक से अधिक वालों को सिलेक्शन दिया जाएगा। अगला है लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम, सामान्य ज्ञान एवं स्थानीय भाषा से संबंधित 50 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे, जो 1.5 घंटा का एग्जाम होगा, ठीक है। गलत उत्तर के लिए कोई नेगेटिव मार्क्स नहीं होगा। देखिए यहाँ पे मैं एग्जाम का शेड्यूल बता दे रहा हूँ। 50 क्वेश्चन आएंगे, प्रत्येक क्वेश्चन का 4 ऑप्शन रहेगा, ठीक है, 4 को ऑप्शन रहेगा, किसी एक को चुनना होगा। टाइमिंग आपका 90 मिनट रहेगा, ठीक है। पेपर ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होगा, OMR पेपर दिया जाएगा, 4 में से किसी एक को टिक लगाना होगा, समझ गए। और पेपर 2 ही खंड से आएगा, ठीक है। इसमें आपका स्थानीय भाषा यानी कि जो भी आप चुनिएगा, अभी दिखाऊंगा उसको भी, स्थानीय भाषा से प्रश्न रहेगा, और दूसरा पलामू जिला और झारखंड राज्य से क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, और जीके से, मैथ वगैरह नहीं रहेगा। अब आगे देख लेते हैं यहाँ पे शारीरिक माप आपका क्या होना चाहिए। तो देखिए बोला गया है कि सामान्य कैंडिडेट जो रहेंगे जनरल कैटेगरी से, उनका 160 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए। पिछड़ा वर्ग के लिए भी 160 सेंटीमीटर, ठीक है, यानी कि ओबीसी और जनरल का 160। वहीं एसटी एससी के जो कैंडिडेट हैं पुरुष उम्मीदवार, उनका हाइट जो है 155 सेंटीमीटर, ठीक है। और महिला आप किसी भी कैटेगरी के हैं, एसटी एससी ओबीसी या जनरल, ठीक है, उनका हाइट जो है 148 सेंटीमीटर होना चाहिए। 148 बहुत कम है ना, हाँ, इतना तो सबका हो ही जाता है, और नहीं होता तो फिर अप्लाई मत कीजिएगा।
अब देख लेते हैं यहाँ पे ग नंबर पे बोला गया है शारीरिक जांच के बारे में। बोला गया है कि लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण एवं शारीरिक माप में अंकित न्यूनतम शारीरिक मापधारी अभ्यर्थी जांच में भाग लेंगे। और बोला गया है कि सभी अभ्यर्थियों को 1 मील का दौड़ भाग लेना होगा। शारीरिक जांच में निम्न आधार पर अंक दिए जाएंगे। 1 मील दौड़ आपका कराया जाएगा। 1 मील मतलब 1680 मीटर होता है 1 मील में, ठीक है। इतना का दौड़ आपको कराया जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो दौड़ है बहुत डेंजर है। पुरुषों के लिए जो दौड़ रहेगा वह, अगर आप 5 मिनट या उससे पहले 1680 मीटर का रेस कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है, 5 मिनट या उससे पहले अगर आप 1680 मीटर का रेस कंप्लीट करते हैं तो आपको 20 मार्क्स मिलेंगे, जो कि एग्ज़ाम के लिए आपका सिलेक्शन में बहुत ज़्यादा मायने रखता है, ठीक है। वहीं 5 मिनट के बाद यानी कि 5 मिनट से 6 मिनट तक अगर आप रनिंग को कंप्लीट करते हैं, जो कि लगभग मैक्सिमम बच्चे 95% बच्चे 5 से 6 मिनट लेंगे, ठीक है। 95 नहीं, 20% बच्चे जो 5 से 6 मिनट लेंगे, ठीक है, तो उनको 10 मार्क्स मिलेगा। और 5% बच्चे जो ऐसे हैं ना, जो आपको एक्सीलेंट मार देंगे, 5 मिनट से पहले कर देंगे, और बाकी के 75% बच्चे फेल कर जाएंगे इस दौड़ में। सच बता रहा हूँ, क्योंकि इतना टफ दौड़ होगा ठीक है। तो ये हो गया आपका 5 मिनट या उससे पहले आपको 20 अंक दिया जाएगा, ठीक है। 5 से 6 मिनट के बीच में अगर दौड़ कंप्लीट कर लेते हैं 1680 मीटर का, तो आपको जो है 10 अंक दिया जाएगा। 6 मिनट या उससे ज़्यादा समय लीजिएगा तो आपको आउट कर दिया जाएगा, ठीक है। आगे देख लेते हैं, महिलाओं के लिए 8 मिनट दिया जाएगा। सेम दौड़ अगर आप 8 मिनट में कर लेते हैं तो आपको 20 अंक दिया जाएगा, ठीक है। 8 मिनट के बाद अगर आप दौड़ को कंप्लीट करते हैं 8 से 10 मिनट के बीच में, तो आपको 10 अंक दिया जाएगा। लेकिन 10 मिनट से ज़्यादा समय लेते हैं तो आपको जो है रेस से बाहर कर दिया जाएगा। 10 मिनट मतलब समझें, पैदल थोड़ा स्पीड जाइएगा तो अभी आप पहुँच जाइएगा, बहुत ज़्यादा है ना, तो लड़कियों को बहुत छूट दिया गया है। आगे देख लेते हैं, तो यहाँ पे हमारा मेगा सूची के बारे में बोला गया है कि मेगा सूची यानी कि जो मेरिट लिस्ट बनेगा, लिखित परीक्षा में प्राप्त अंक और शारीरिक परीक्षा में प्राप्त अंक एवं कार्य अनुभव में प्राप्त अंक योग्यता के आधार पर तैयार किया जाएगा। मेनली आपका जो मेरिट बनेगा उसमें आपका 50 मार्क्स का एग्ज़ाम और 20 मार्क्स का ये वाला हो गया, ये फिजिकल, ठीक है। और अगर आप कहीं पे एक्सपीरियंस है, मान लीजिए कहीं पे गार्ड वगैरह किए हैं, तो उसमें कुछ मार्क्स मिल सकता है 5 वगैरह, ठीक है। तो मान के चलिए ना, टोटल क्या आपकी मेनली 70 मार्क्स का जो है एग्ज़ाम यहाँ पे है, ठीक है, दौड़ और दोनों मिला के। 70 में अगर आप 60 नंबर लेते आते हैं ना, तो आपका समझ लीजिए कि हो गया नौकरी, ठीक है। इसमें आगे देखते हैं, फिर हमारा है मेडिकल जांच होगा। जब आपने दौड़ पास कर लिया, एग्ज़ाम पास कर लिया, तब आपका जो है चिकित्सा परीक्षा होगा, यानी कि मेडिकल टेस्ट। नियुक्ति के पूर्व सफल चयनित अभ्यर्थी के स्वास्थ्य की जाँच की जाएगी, ठीक है। फिर बोला गया है कि सरकारी सेवक के रूप में अपने कर्तव्यों के निर्वहन हेतु आवश्यक शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य मापदंड के आधार पर अभ्यर्थियों के योग्य पाए जाने पर नियुक्त किया जाएगा, ठीक है। फिर आपको परिवीक्षा यानी कि एक तरह से ट्रेनिंग पीरियड में रखा जाएगा, प्रोबेशन टाइम में। चौकीदार के पद पर बहाली परिवीक्षा के आधार पर की जाएगी। परिवीक्षा की अवधि 2 वर्ष की होगी। सोच लीजिए कि आपका 2 साल ट्रेनिंग चलेगा, ठीक है। अगर आप चौकीदार इसी दौरान परिवीक्षा की अवधि में संतोषजनक नहीं पाए जाते हैं, अगर आप ट्रेनिंग में सही नहीं पाए जाते हैं, तो आपको जो है परिवीक्षा की अवधि 1 वर्ष के लिए बढ़ा दी जाएगी। मान लीजिए आपने 2 साल में कंप्लीट नहीं कर पाया, अच्छा से काम नहीं किया ट्रेनिंग में, ठीक है, प्रोबेशन पीरियड में, तब आपको जो है 3 साल का मौका दिया जाएगा। 3 साल में भी अगर आपने अच्छे से नहीं किया, तब आपको जो है निकाल दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत कम लोग फेल होते हैं। आगे देख लेते हैं, आपको जो सैलरी दिया जाएगा वही लेवल 1 का सैलरी दिया जाएगा, मतलब ग्रुप डी का जो नौकरी होता है, एसएससी एमटीएस का जो जॉब होता है उसके बराबर पे। वेतनमान चौकीदार देख लीजिए, ये आपका 5200 से लेकर के रहेगा लेवल 1 का जॉब, और ग्रेड पे रहेगा 1800, ठीक है। स्टार्टिंग सैलरी रहेगा आपका लगभग 18,000 बेसिक रहेगा, ठीक है, मतलब 20,000 प्लस रहेगा आपका, ठीक है। और मतलब अच्छा खासा पैसा कमा लीजिएगा आप, लेवल 1 का नौकरी का टक्कर दीजिएगा, ठीक है। आवेदन की प्रक्रिया क्या है, चलिए जानते हैं आवेदन की प्रक्रिया, और साथ में जानेंगे कि पहले दौड़ होगा ना पहले आपका रनिंग एग्ज़ाम होगा, ठीक है। तो इसको मैं कंफर्म करिए लेता हूँ। शारीरिक जांच, तो यहाँ पे देखिए बोला गया है कि लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण एवं शारीरिक जांच। तो सबसे पहले यहाँ पे जितने भी कैंडिडेट जो आपका एग्ज़ाम को पास करेंगे, ठीक है, इसका 1/3 पोस्ट, मतलब कि 155 सीट है
तो इसको 3 से गुना कर दीजिए। दैट मीन्स कि आपका लगभग कितना आएगा, 3 5 15 का 5 हाथ में 1, 15 45 और 1 46, ठीक है। 465 कैंडिडेट को आपका सिलेक्शन दिया जाएगा, किसमें, तो इसमें दौड़ में शामिल किया जाएगा, ठीक है। 1/3 यहाँ पे बोला भी गया है, थोड़ा सा देख लीजिएगा, हाँ, कि सफल उम्मीदवारों की सूची 1/3 संख्या तैयार की जाएगी, ठीक है। मतलब 155 को सीट है तो उसका 3 गुना सीट के कैंडिडेट को दौड़ के लिए शामिल किया जाएगा, ठीक है। तो सिलेक्शन का प्रोसेस बहुत ज़्यादा है, आपको यहाँ पे मेन फोकस करना है एग्जाम पे, ठीक है। मतलब कितना, 155 का 3 गुना, समझ गए ना, कितना होता है, 3 5 15 5 और 3 15 45 और 1 46, ये इतने कैंडिडेट 465 कैंडिडेट को दौड़ में शामिल किया जाएगा। तो दौड़ में तो कंपटीशन बहुत कम है, सबसे ज़्यादा कंपटीशन एग्ज़ाम है आपका। तो जो सबसे पहले आपका एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम का 3 गुना जितना वैकेंसी है, 465 कैंडिडेट को दौड़ में शामिल किया जाएगा, ठीक है। और फिर दौड़ में जो शामिल होंगे वो दौड़ में पास हो गए, फिर आपका जो है मेरिट बनाया जाएगा। मेरिट बनाने के बाद आपका मेडिकल जांच होगा, ठीक है। मेडिकल जांच में पास पाए गए तब आपको जो है ज्वाइनिंग लेटर घर भेजा जाएगा। ज्वाइनिंग लेटर घर में जाने के बाद आपको 2 साल का प्रोबेशन पीरियड में रखेगा। प्रोबेशन पीरियड समझ लीजिए कि आपका ट्रेनिंग का टाइमिंग हो रहेगा 2 साल का, ठीक है। 2 साल में लगभग सभी कैंडिडेट ट्रेनिंग पीरियड कंप्लीट कर लेते हैं। सैलरी आपको जो है लेवल 1 का दिया जाएगा, वेतन 1800 ग्रेड पे का रहेगा, ठीक है। मतलब 20,000 स्टार्टिंग, 20-25,000 स्टार्टिंग हो जाएगा आपका सैलरी, ठीक है। अब आवेदन की प्रक्रिया क्या है थोड़ा सा जान लेते हैं। तो यहाँ पे फॉर्म अप्लाई करने के लिए आपको ऑफलाइन फॉर्म भरना होगा। बोला गया है कि उपरोक्त योग्यता सह अर्हता रखने वाले उम्मीदवारों से संलग्न विहित प्रपत्र में आवश्यक अंक पत्र एवं प्रमाण पत्रों की सब अभिप्रमाणित प्रति। कितना मिनट का टाइमिंग हो गया, सॉरी दोस्तों, काफ़ी लंबा वीडियो हो गया ना, और इसमें बीट संख्या नहीं दिया गया है, मैं बीट संख्या बताने वाला था, हाँ दिया गया है। तो बीट संख्या को इसमें समझ लेते हैं, फॉर्म भरने का वीडियो नेक्स्ट हम लोग लाएंगे। अब देखिए बोला क्या गया है इसमें कि जो अभ्यर्थी है उसी बीट का होना चाहिए, जिस बीट से आप जिस बीट का है उसी वहीं से आप फॉर्म अप्लाई कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए बीट को समझ लीजिए, ठीक है। उपयुक्त सह जिला दंडाधिकारी कार्यालय पलामू और चौकीदार के सीधी नियुक्ति हेतु बीट संख्या से पढ़ने वाले ग्रामों के नाम। यार ये भी कितना लंबा है पहले देख लेते हैं, नहीं तो फिर ज़्यादा लंबा हो जाएगा ना, तो फिर वीडियो आधा घंटा का बन जाएगा, ठीक है। नहीं, काफ़ी लंबा वीडियो बन जाएगा, सॉरी। मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को बीट संख्या समझाऊंगा। इसका 3 पार्ट बनेगा, ये वीडियो पहला पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट हो जाएगा आपका बीट संख्या के बारे में, ठीक है। एंड थर्ड पार्ट हो जाएगा आपका फॉर्म कैसे अप्लाई करना है उसके बारे में, ठीक है। तो चलिए जो भी लोग हैं रेडी हो जाइएगा। PDF मैं वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ठीक है। अगर आप समझ में नहीं आता है तो हमारा पार्ट 2 देखिएगा, पार्ट 3 देख लीजिएगा। समझ में आता है तो काहे ले देखिएगा, ठीक है। हाँ, फिर भी अगर लगता है कि नहीं ज़रूरी है तो आप देख सकते हैं, मैं आपको क्या बोलूँगा, वेलकम करूँगा। थैंक यू। और PDF वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आराम से डाउनलोड कीजिए। अगर आपका कोई दोस्त हो पलामू ज़िला में तो आप प्लीज़ उन तक इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। और आपके ज़िला में अगर आएगा, ठीक है, आप किसी दूसरे ज़िला से अगर देख रहे हैं तो आपके ज़िला में जब भी आएगा मैं आपको सबसे पहले अपडेट देने का कोशिश करूँगा, ठीक है। 100% श्योर नहीं बोल पा रहा हूँ, सबसे अब पहले ही अपडेट दूंगा, जैसे पलामू में दे रहा हूँ सबसे पहले। अभी तक कोई झारखंड में वीडियो नहीं बनाया है, ठीक है। और बाय।